हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, उसी से रिलेटेड हमने आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक के 6.2 एक्सरसाइज है। यदि बच्चों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली जो भी हमारी नई नई वीडियो है वो मिलती रहे। एक और बात बच्चों, यदि आप लोगों ने थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसे यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएं और उसे आप लोग क्या कर लें, देख लें, ताकि आपके एग्जाम में भी और जो आप बुक के जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए तो हम लोग यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट करके सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से समझेंगे कि कैसे उसे सॉल्व करना है। तो बच्चों जो पहला प्रश्न है वो ये है, इन गिवन फिगर PS by SQ इक्वल है PT by TR एंड PST एंगल PST इक्वल एंगल PRQ, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों कि जो PQR ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे फिगर दे दिया गया है और इस फिगर में आपको एंगल जो यहाँ पे PST है वो इक्वल है बच्चों एंगल PRQ के, ठीक है ना। और आपको क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो AQR है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक और गिवन है बच्चों कि PS by SQ और PT by TR आपको गिवन है। तो हमें चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और आप देखिए इसे कितने आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल PQR में बच्चों आपको क्या गिवन है, PS by SQ इक्वल है PT by TR। तो आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप जान चुके हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या कहता है कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को यदि इक्वल पार्ट में सेम रेशियो में बांटता है तो वो लाइन जो होता है बच्चों थर्ड साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है ना। तो ये PS by SQ और PT by TR जब आपस में इसका रेशियो इक्वल है तो ये ST लाइन है बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो ST है वह पैरेलल हो जाएगा QR के। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, किस रूल से बच्चों, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। जब बच्चों ST और QR आपका पैरेलल हो गया तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ना बोला जाता है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, चाहिए जब पैरेलल हो जाएगा तब हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल PST इक्वल हो जाएगा एंगल PQR के। किस रूल से बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग किस एंगल से बच्चों, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बच्चों लेकिन आपके प्रश्न में क्या दिया है कि एंगल PST इक्वल है एंगल PRQ के। यहां पे लिख सकते हैं बट एंगल PST इक्वल है एंगल PRQ के। ये गिवन है ना बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे ना। अब आप क्या देख रहे हैं कि PST एक बार PQR के इक्वल है और PST एक बार PRQ के इक्वल है। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब ये दोनों ही इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, PQR इक्वल हो जाएगा एंगल PRQ, ठीक है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर इन ट्रायंगल PQR में बच्चों आपको क्या मिल गया, एंगल PQR इक्वल हो गया एंगल PRQ। तो आपको पता है ना किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं ना। तो इसलिए PQR के इक्वल साइड क्या हो जाएंगे,
पी आर और पी आर क्यू के इक्वल साइड क्या हो जाएंगे, पी क्यू। तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है कि यदि कोई ट्रायंगल के कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दो साइड इक्वल है तो हम यहाँ पे प्रूव कर दिए ना, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है बच्चों, पी क्यू आर इज ए आइसोसेलेस बोल सकते हैं बच्चों, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लोगों ने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल के रूप में कोई क्वेश्चन को लेते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लिया है और उसे हम लोग अब समझेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि इन गिवन फिगर, ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें डी जो है बच्चों एसी के पैरेलल है। तो ये डी यहाँ पे दिख रहा है जो किसके पैरेलल है, एसी साइड के पैरेलल है, एंड डी एफ यहाँ पे जो है वो ए साइड के पैरेलल है। तो आपको क्या प्रूव करना है, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बच्चों बीई। बी कहाँ है, ये बी बाई ईसी। आप समझ गए ना इस प्रश्न को क्या प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसे बच्चों क्या करें, प्रूव करें। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें आपको क्या गिवन था बच्चों, ए बी सी में आप देख रहे हैं कि जो आपका डी है वो ए सी के क्या है बच्चों, पैरेलल है ना, डी पैरेलल ए सी आपका गिवन है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिए। तो इसलिए आप एक जानते हैं थेल्स थ्योरम के बारे में कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचा जाता है तो वो क्या करता है, अन्य दो साइड को सेम रेशियो में क्या कर देता है, बांट देता है। तो यहाँ पे जब डी ए सी के पैरेलल है तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, बी डी बाई डी ए इक्वल हो जाएगा बी बाई ई सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी ए इक्वल हो जाएगा बी बाई ई सी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या डाल देंगे, बाई थेल्स थ्योरम। किसके द्वारा बच्चों, थेल्स थ्योरम के द्वारा। आगे बच्चों अब देखेंगे इन ट्रायंगल, अब हम लोग चलेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी ई में। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में, इसमें भी क्या दिया है बच्चों, हमें जो डी एफ लाइन है वो पैरेलल है ए के। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से फिर हमें मिल जाएगा बी डी बाई डी ए इक्वल बी एफ बाई एफ सी। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों बी डी बाई डी ए इक्वल हो जाएगा बी एफ बाई एफ ई। ये भी हो जाएगा यहाँ पे बाई थेल्स थ्योरम। तो आप लोग यहाँ पे अगर बच्चों इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं बी डी बाई डी ए इक्वल है एक बार बी बाई ई सी के और एक बार बी डी बाई डी ए इक्वल है बी एफ बाई एफ ई के। तो इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये दोनों आपस में क्या मिल जाएंगे बच्चों, बराबर मिल जाएंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी अपॉन ई सी इक्वल होगा बी एफ बाई एफ ई। ठीक है ना बच्चों, तो यही ना हमें प्रूव करना था, बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बी बाई ई सी। इसे हम लोग सजा के भी लिख सकते हैं, इधर कर देंगे बी एफ बाई एफ ई इक्वल बी बाई ई सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे भी सॉल्व करके देखते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक और प्रश्न को लिया है और उसे हम लोग अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द ओपी OQ and OR side, ठीक है ना बच्चों, respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR। और आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, AB जो है PQ के पैरेलल है और AC जो है PR के पैरेलल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल बच्चों
पी क्यू आर था और ए जो था वो पीओ का पॉइंट था और बी जो था वो ओ क्यू पे था और ओसी पे कौन सा पॉइंट था, सी था बच्चों। और क्या गिवन दिया हुआ है कि जो ए बी ये लाइन सेगमेंट है वो क्या है, पी क्यू के पैरेलल है और बीसी जो लाइन सेगमेंट है बच्चों वो किसके पैरेलल है, सॉरी बीसी नहीं, एसी जो लाइन सेगमेंट है वो बच्चों आपका पीआर का पैरेलल है। और क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है बच्चों कि जो बीसी दिख रहा है ना ये किसके पैरेलल है, क्यूआर का। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, जब ये गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के तो हम थेल्स थ्योरम का यहां पे भी यूज करेंगे। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, कहां चलेंगे बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में। आपको क्या मिला है यहां पे बच्चों, जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो इसलिए आप जानते हैं ना थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचा जाता है तो दो साइड जो बचते हैं उनको वो क्या करता है, सेम रेशियो में बांटता है। तो उसी तरह यहां पे जब इसके पैरेलल है तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ओ ए बाई ए पी। तो यहां पर लिख सकते हैं ना ओ ए बाई ए पी इक्वल होगा इधर ओ बी बाई बी क्यू, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें और यहां पे लिख दे बच्चों थेल्स थ्योरम, यहां पे लिख दे बच्चों बाई थेल्स थ्योरम। फिर अब बच्चों आगे चलेंगे अगेन इन ट्रायंगल। अब किधर चलेंगे भाई बच्चों, जब एसी पैरेलल पीआर दिया था उस ट्रायंगल में चलेंगे, तब चलेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ओ पी आर में। बच्चों क्या दिया हुआ है आपको कि जो एसी है वो पैरेलल है पीआर के, तो यहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा थेल्स थ्योरम से, ओ ए बाई ए पी इक्वल हो जाएगा बच्चों ओ सी बाई सी आर। और किस रूल से, तो ये भी हो जाएगा इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, ये भी हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम से। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ओ ए बाई ए पी इक्वल है ओ ए बाई ए पी, ये दोनों टर्म इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी बाई सी आर, ये मिल जाएगा ना। अब हम चलेंगे यहां पे बच्चों किस ट्रायंगल में जो प्रूव करना है, बीसी क्यू आर के पैरेलल करना है ना, तो यहां पे चलेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में। आपको क्या मिला है बच्चों यहां पे, चूंकि आपको क्या मिला है देखिए, तो यहां पे ओ बी बाई बी क्यू इक्वल मिल चुका है ओ सी बाई सी आर, मिला है ना बच्चों। ये मतलब प्रूफ हुआ है यहां पे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप जानते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, यदि किसी ट्रायंगल में यदि कोई साइड किसी दो साइड को, कोई लाइन किसी दो साइड को क्या करता है, सेम रेशियो में बांटता है, तो जो लाइन होता है बच्चों वो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर आपस में बराबर है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों बी सी जो है पैरेलल होगा क्यू आर के, किसके द्वारा, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के द्वारा। आप समझ गए ना, यहाँ पे लोगों को जो प्रूव करना था बीसी पैरेलल क्यूआर को, उसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम बच्चों फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं और उसे भी हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया है और उसे हम लोग पहले समझते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इसके जो डायगोनल होते हैं ट्रेपेजियम के वो आपस में कहां पे कटते हैं, O पे कटते हैं। तो आपको शो कर देना है, दिखाना है कि AO बाई BO इक्वल होगा CO बाई DO। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे ट्रेपेजियम का। तो यहां पे बच्चों हम लोग एक ट्रेपेजियम का फिगर बना देते हैं।
तो आप लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेपेजियम का फिगर देख लिया, जहां पे ए बी ये है बच्चों, और आपका सी डी ये है, ए बी सी डी हो गया बच्चों, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी और डी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। और एक और बात बोल रहा है इसके डायगोनल, तो डायगोनल यही ना हुए बच्चों, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पर काट रहा है, तो ये जहां काट रहा है बच्चों उसे हम लोग ओ बोल देंगे। तो हमें क्या इसमें प्रूव करना है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल होना चाहिए सी ओ बाई डी ओ, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम इसे अब प्रूव करते हैं। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये आप जान लीजिए, मैथ में को कभी कभी कंस्ट्रक्शन करना भी पड़ता है। यहां पे हमें क्या करना है, अपने मन से एक कंस्ट्रक्शन करना है। वो इस तरह करना है बच्चों कि यहां पे देखेंगे पॉइंट ओ से हम एक लाइन ओ एन कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ एन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो क्या होगा बच्चों, ए बी के पैरेलल होगा। यदि ए बी के पैरेलल रहा, जब ए बी डी सी के पैरेलल है, तो जो लाइन होगा वो डी सी के भी क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे क्या कि एक यहां से ओ से एक ओ एन लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, जो किसके पैरेलल होगा बच्चों, ए बी के। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे ओ एन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा किसके बच्चों, ए बी के। अब बच्चों हम लोग यहां पे किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल डी ए बी में। तो कहां है, डी ए बी में, तो वहां पे देख रहे हैं कि ओ एन जो पैरेलल है ए बी के, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ए एन बाई एन डी इक्वल हो जाएगा बी ओ बाई ओ डी। इसको इक्वेशन 1 मान लें, और यहां पे किससे बराबर हुआ है, तो बाई थेल्स थ्योरम से ये मिल गया ना बच्चों। अब हम चलेंगे किस ट्रायंगल में, ए डी सी में, ठीक है ना। तो यहां पे इन ट्रायंगल ए डी सी में भी देख रहे हैं बच्चों, तो एनओ जो हो जाएगा डीसी के पैरेलल, क्यों, क्योंकि आपको पता है एनओ किसके पैरेलल है, ए बी के, और ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ओ एन वो पैरेलल है किसके बच्चों, डीसी के भी। तो यहां पे लिख सकते हैं ओ एन पैरेलल है डीसी, तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं तो ए एन बाई एन डी बराबर हो जाएगा बच्चों ए ओ बाई ओ सी। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लें, और इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई थेल्स थ्योरम के द्वारा। अब समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख रहे हैं, तो ए एन बाई एन डी यहां पे भी है और ए एन बाई एन डी यहां पे भी है, और ये दोनों टर्म इक्वल है, इसलिए ये टर्म भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल जाएगा, बी ओ बाई ओ डी इक्वल हो जाएगा ना ए ओ बाई ओ सी। तो हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों, ए ओ बाई बी ओ प्रूफ करना था। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं बच्चों, तो यहां पे ओसी चला आएगा और नीचे तो ओडी है ही, और ये बीओ यहां पे कहां चला आएगा बच्चों, नीचे चला आएगा। और यही ना हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपने देखा ना हमें इसे कितने आसानी से क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। चलिए बच्चों एक और प्रश्न को हम लोग लेते हैं और उसे भी क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कितने आसानी से हम लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया है और उसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO by BO equal CO by DO और so that ABCD is a trapezium। आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल है बच्चों वो एक दूसरे को एक पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और इस तरह कट कर रहे हैं बच्चों कि AO by BO इक्वल हो जाता है CO by DO के। और आपको क्या प्रूव कर देना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है बच्चों, एक ट्रेपेजियम है। आपने देखा होगा कि पिछला जो क्वेश्चन था बच्चों वो इसी टाइप का था, उसका ये कन्वर्स है।
ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो हम लोग ट्रेपेजियम शेप का ही क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लिया है और इसमें जो डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करता था बच्चों, तो जिस तरह प्रश्न बोल रहा था उस तरह हम लोगों ने एक फिगर बना लिया जिसमें ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका AC और BD डायगोनल एक दूसरे के O पर क्या कर रहा है, कट रहा है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखेंगे कि गिवन में क्या दिया है। तो गिवन क्या है बच्चों हमें कि AO बाई BO इक्वल है CO बाई DO। इसको चाहे तो हम लोग बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं, AO बाई CO इक्वल हो जाएगा BO बाई DO के, ठीक है ना बच्चों। तो हम चाहें तो इसको इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी आपको पता है कि किसी वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके वन अपोजिट जो पेयर साइड होते हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो हमें ये प्रूफ कर देना है कि AB और DC क्या है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों कि AB पैरेलल है DC के। जब बच्चों हम AB पैरेलल DC दिखा देंगे तो हम जो क्वेश्चन है जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो प्रूफ हो जाएगा कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग यहाँ पे बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे उसे आप लोग देखेंगे। हम O से पॉइंट O से एक N लाइन खींच देंगे, ON लाइन ड्रॉ कर देंगे जो किसके पैरेलल होगा बच्चों, AB के पैरेलल होगा। अब समझ गए ना। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ON पैरेलल AB, ठीक है ना। तो हम क्या कर दिए बच्चों, पॉइंट O से एक ON लाइन को ड्रॉ किए हैं जो किसके पैरेलल है, AB के। अब बच्चों हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो कहां चलेंगे, इन ट्रायंगल ADB में। इन ट्रायंगल ADB में जो क्या मिला है बच्चों हमें, ON किसके पैरेलल है, AB का नाम किसके द्वारा मिला है बच्चों, तो बाई कंस्ट्रक्शन के द्वारा ना लिखा गया। तो हम जानते हैं ना किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होगी तो दो अन्य साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में क्या करेगी, बांटेगी। तो इसलिए यहां पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, AN बाई ND इक्वल हो जाएगा BO बाई OD बाई थेल्स थ्योरम के द्वारा। अब समझ गए ना। अब यहां पे आप देख रहे हैं बच्चों BO जो OD है, BO और OD वो किसके इक्वल है, AO और CO के। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, AN और ND के इक्वल कर देंगे। BO और OD किसके इक्वल था, AO और CO के। समझ गए ना आप। अब चलिए इस ट्रायंगल में बच्चों, इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में आपको क्या मिल गया बच्चों, AN बाई ND, AN बाई ND इक्वल हो गया बच्चों AO बाई CO। तब को क्या मिला, जब AN बाई ND इक्वल है AO बाई OC तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से आपको NO पैरेलल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बच्चों DC के। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे NO जो पैरेलल है DC के किसके द्वारा, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के द्वारा। आप समझ गए ना बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि NO ON या NO वो पैरेलल है AB के और यहाँ पे NO पैरेलल है DC के। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। और जब AB DC आपस में पैरेलल हो गया तो हम प्रूव कर लिए कि हाँ ABCD जो ट्रायंगल है, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है बच्चों, ट्रेपेजियम है। ठीक है ना। तो हम इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।